हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो कि आपके बीकॉम पार्ट वन या एडीसी पार्ट वन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका जो पेपर था 2024 का, जो कि एक कंबाइन आया था, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पैटर्न और उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, मार्क्स स्कीम के लिहाज से। तो सबसे पहला सवाल था इसका, डिस्क्राइब द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो कि 8 मार्क्स का था। इनके जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी बिजनेस के लिए, वो क्या है। तो इसके सारे पॉइंट्स हमें मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट था कि वो फैक्टर्स आपने हाईलाइट करने हैं जो कि किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी होते हैं, और कोई 6 को आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो तमाम जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे 6 फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन 2 था कि एक्सप्लेन करना था कि वाई द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन पाकिस्तान इज मोस्ट पॉपुलर। ये पाकिस्तान के अंदर जो सिंगल पर्सन बिजनेस है वो उतना कामयाब क्यों है, तो उसके रीजंस क्या है आपने डिफाइन कर दिया पहले। इसके बाद सारे रीजंस जो है वन बाय वन आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। इसके बाद बी इसका पार्ट था कि आपने पार्टनरशिप बिजनेस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना था। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया पॉइंट वाइज सारे। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है वो था कि हाउ डू पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इफेक्ट डायरेक्टली ऑन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस पे किस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है और जो पॉलिटिकल होता है इन्वायरमेंट, वो किस तरह इफेक्ट डालता है। तो ये पहला इफेक्ट जो था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, उसको हाईलाइट कर दिया। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके। इसके बाद दूसरा था कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है किस तरह इफेक्ट करता है, तो उसकी जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट कर दी। इसका बी पार्ट था कि एआई का जो रोल है बिजनेस के अंदर, वो क्या है और फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपने एआई का जो रोल है बिजनेस में वो आपने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद जो इसके फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर जो इसका रोल हो सकता है बिजनेस में, वो आपने पॉइंट हाईलाइट कर दिए। क्वेश्चन 4A था कि पीएलसी आपने डिफाइन करना था, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक छोटा सा ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन भी दिया, क्योंकि मार्क्स स्कीम टोटल 8 मार्क्स की थी। तो उसके लिहाज से ये दोनों आपने कवर करने थे ताकि 8 मार्क्स आपको अच्छे तरह से मिल जाए। इसका बी पार्ट था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपने डिफाइन करना है। इसके बाद जो फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो क्या होते हैं, वो भी आपने फंक्शंस बताने हैं। तो आपने एक्सप्लेन किया पहले, इसके बाद सारे फंक्शंस यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। क्वेश्चन 5 था का ए पार्ट था कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। 5 मार्क्स का इसका आंसर था, तो आपने 5 मार्क्स के लिहाज से इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बी पार्ट था कि आपने डिस्क्राइब करना था कि जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपने प्रोड्यूसर की जो सर्विस देता है होलसेलर, वो हाईलाइट कर दिए, सारे पॉइंट लिस्ट डाउन कर दिए। इसके बाद जो होलसेलर है वो रिटेलर को क्या सर्विस देता है, आपने ये पॉइंट भी हाईलाइट कर दिए। क्वेश्चन 6 था ए पार्ट उसका कि आपने ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग को डिफरेंशिएट करना था। तो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बी पार्ट था कि पूल और ट्रस्ट को आपने डिस्क्राइब करना है। तो पूल को की पॉइंट के साथ डिस्क्राइब कर दिया और ट्रस्ट को भी की पॉइंट पे डिस्क्राइब कर दिया। क्वेश्चन 7A था कि आपने इंटरनेशनल ट्रेड के जो एडवांटेजेस हैं वो हाईलाइट करना है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे इंटरनेशनल ट्रेड के जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद इसका जो बी पार्ट था वो था कि डिफाइन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्टेट द प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज फेस इन कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी फेस करती है प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं। तो ये आपने हाईलाइट कर दिया एमएनसी के हवाले से। और जो कंट्री फेस करती है एमएनसी की वजह से प्रॉब्लम्स, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। ये देखिए, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 8A था कि जो बिजनेस रिस्क होते हैं उसकी जो मेजर काइंड्स होती हैं वो आपने हाईलाइट करनी है। तो ये मेजर काइंड्स जो है रिस्क की, वो आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। इसका बी पार्ट था कि जो इंश्योरेबल रिस्क होता है उसको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी। नंबर 9 क्वेश्चन था कि आपने रीजंस एक्सप्लेन करने हैं जिसकी बेस पे बिजनेस कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आपने यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर दिया। इसके बाद उसकी जो रीजंस हैं वो आपने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिए, ये सारे पॉइंट। इसका भी बढ़ता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, आपने डिफाइन करना है। तो आपने 5 मार्क्स के लिहाज से इसको शॉर्टली डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन 10 था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। जो 3 शॉर्ट नोट आपने करने हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो ऑलमोस्ट पहला था मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज इन बिजनेस, के बिजनेस में जो ट्रांसपोर्टेशन यूज की जाती है कॉमनली वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद था मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ये आपने डिफाइन कर दिया। काइंड्स ऑफ वेयर हाउस क्या होते हैं वो आपने बता दिया। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होते हैं ये आपने बता दिया। कैपिटल मार्केट क्या होती है आपने इसके बारे में लिख दिया। और आखिरी था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, आपने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। तो व्यूअर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस जो इंपॉर्टेंट हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वो आपको मिलती जाएं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 2024, 2023, 22, 21 और 20 का पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।